हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बायोलॉजी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। बायोलॉजी वर्ड तो हम सब ने सुना है, लेकिन इसकी एक्चुअल मीनिंग बहुत कम लोगों को पता होती है, या तो मैं कहूँगी कि मुझे नहीं पता थी, मुझे बुक को पढ़ने के बाद ही पता चली। तो बायोस और लोगोस दो वर्ड ऐसे हैं जिससे मिलकर क्या बना है, बायोलॉजी बना है। बायोस का मीन्स होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो टर्म है वो पहली बार आया था 1801 में। ठीक है। बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस होती हैं, एक हो गया बॉटनी, दूसरी हो गई जूलॉजी। बॉटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं और जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। और फादर ऑफ बॉटनी कहा गया है थियोफ्रास्टस को, और फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया है एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल को बायोलॉजी के फादर भी कहते हैं। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टर्म रिगार्डिंग बायोलॉजी, एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको कहेंगे एनाटॉमी। ठीक। एग्रोलॉजी एग्रीकल्चर से डील करता है, इसमें हम लोग प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं। एग्रोनॉमी सॉइल मैनेजमेंट से डील करता है, जिससे हम लोग अच्छी प्रोडक्शन हो सके क्रॉप की। ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रासेस, जिसमें हम लोग ग्रासेस के बारे में पढ़ते हैं। आर्थ्रोलॉजी जिसमें हम लोग ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। एपीकल्चर में हम लोग हनी बी के बारे में पढ़ते हैं कि रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी बी को हम लोग कैसे हमको उसको रखना चाहिए, उसकी कितनी केयर करनी चाहिए कि हम लोग को हनी अच्छे से मिल सके। एंड एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन, जिसमें हम लोग पिछले कल्चर हम लोग का कैसा था, पास्ट में हमारा कल्चर कैसा था, और उससे ह्यूमन पे आज के ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसे डेवलप हुआ था वो कल्चर। ठीक है। उसका ओरिजिन कैसे हुआ था। ठीक। जैसे कि सिंधु घाटी, या हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता आई थी वो कैसे आई थी। हड़प्पा कल्चर सबने पढ़ा है, तो वैसे किसके अंदर आता है, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। एंड एंथोलॉजी के अंदर आता है स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं एंथोलॉजी। एंड एंजियोलॉजी कहते हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम। एंजियोलॉजी में जैसे जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम, मतलब जो ब्लड को हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करती हैं, आर्टरीज एंड वेन के बारे में स्टडी किस में करते हैं, एंजियोलॉजी में। एंड्रोलॉजी में ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, स्पेशली डील विद द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोलॉजी, इसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो प्रॉब्लम आती हैं उससे डील करते हैं एंड्रोलॉजी के अंदर। ब्रायोलॉजी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं, ब्रायोलॉजी कहते हैं। बायोमेट्रिक्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। बायोलॉजिकल डाटा को हम लोग एक स्टैटिस्टिक के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बायोमेट्रिक्स। ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे की टर्म्स भी हम लोग पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द कंटेंट।